जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के व्यक्तियों का जुलाई माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टॉक सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कुंडली मकर लग्न की है। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश में शनिदेव जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 30 जून से वक्री हो गए, अर्थात शनिदेव की पावर में वृद्धि हो गई है। अब ये धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और आप ध्यान दें कि 10वीं दृष्टि से ये लाभ भाव को देख रहे हैं, अर्थात धन भाव का लाभ भाव से संबंध बन रहा है। फिर गुरुदेव की 7वीं दृष्टि भी लाभ भाव पे है, तो डबल ट्रांजिट का मामला लाभ भाव पे आया। फिर मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे डाल रहे हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हुई। धन भाव और धन भाव से लाभ की स्थिति, अर्थात धन के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा होगा। जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से जिस भी काम धंधे में आप होंगे वहां पर आपको बरकत देखने को मिलेगा और धन की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे डबल ट्रांजिट हो रहा है। मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति जरूर कराएंगे इस महीने में। और मंगलदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की 3री दृष्टि शुभ भाव पे है, मंगलदेव पे दृष्टि है। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा और प्रयासों से आपको आपकी इच्छा पूर्ति में सहयोग मिलेगा। जो भी रियल एस्टेट के सेक्टर में है या रियल एस्टेट से संबंधित जिनका काम धंधा है, बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिजनेस में हैं, या कोई व्यक्ति बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, तो उन सब बातों पे आपको कुछ फेवरेबल पॉइंट, कुछ फेवरेबल समय मिल सकता है। मतलब आप अपने इस प्रयोजन में सफल हो सकते हैं और आपका इन सब बातों पे खर्च होगा। अब ये चूंकि शनिदेव की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, तो माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। जो आपका घर का एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, अर्थात न्यूक्लियर फैमिली है, आप हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हैं, बच्चे हैं, तो वहां पे किसी तरह का एग्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ेगा, सामंजस्य में कमी होगी और विचारों में मतभेद होगा, जिसके कारण आपको परेशानी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगलदेव शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, रोचक पंच महापुरुष योग, तो ये अच्छा फल देना ही है इनको। और यहाँ गोचर करते हुए अपनी सीधी दृष्टि से 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म भाव आपका मजबूत होगा। लेकिन मंगल देव की 4थी दृष्टि 7म भाव पे पड़ रही है और कर्क राशि पे पड़ रही है, नीच की राशि पे पड़ रही है। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर से किसी तरह का एग्रेशन नहीं रखना है और कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेना है आपको। यदि आप अपना बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो पार्टनर के साथ सारे प्रॉस एंड कॉन्स का विचार रखना है और शांतिपूर्वक सारे डिसीजंस सोच समझ के लेने हैं। फिर मंगलदेव 12 तारीख को यहाँ से निकल करके 5म भाव पे गोचर करेंगे और फिर यहाँ गोचर करते हुए
फिर से लाभ भाव को देखेंगे। गुरुदेव 5वीं दृष्टि पे गोचर करते हुए लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है इस महीने और आपको सतत रूप से लाभ मिलेगा। जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं उसमें आपको फायदा पहुंचेगा, जिससे आपको ज़्यादा इनकम की प्राप्ति होगी और कोई पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा, इन सब बातों में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके कोई प्रमोशन का योग बन सकता है। यदि आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल कंडीशन होगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा इस गोचर से। गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए शुभ भाव पे 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव में वृद्धि हो रही है। गुरुदेव लंबे समय के लिए यहाँ है और भाग्य आपका मजबूत कर रहे हैं। फिर गुरुदेव 9वीं दृष्टि 7 8 9 आपके लग्न पे पड़ रही है, मतलब आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है और समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब बातों में गुरुदेव वृद्धि करेंगे आपकी। और चूंकि ये मंगल देव भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो जो छात्र किसी तरह का टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं उनको विशेष रूप से फायदा होगा। छात्र के लिए स्थिति अच्छी होगी, सिर्फ उनको मनयोग पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और जो बाहर जाना चाहते हैं छात्र पढ़ने के लिए, उनके लिए भी बढ़िया समय होगा, क्योंकि मंगल देव जब यहाँ गोचर करेंगे तो फिर 8वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे और वे भी आपका बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर किसी तरह का आपका हो सकता है, बच्चे के एजुकेशन पे आप खर्च कर सकते हैं या आप अपनी हॉबीज पे खर्च कर सकते हैं या आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं किसी तरह के, तो वहाँ पे आपका खर्चा हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो वहाँ पे आपको डिसीजन सोच समझ के लेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और उसका फायदा आपको महसूस होगा। शुक्रदेव जो कि आपके लिए राजयोग कारक हैं, आपके 5म भाव के लक्ष्मी स्थान के और कर्म स्थान के स्वामी हैं, विष्णु स्थान के स्वामी हैं, तो विशेष योग कारक हैं। तो शुक्रदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 जुलाई से कर्क राशि में गोचर करेंगे, 7म भाव पे गोचर करेंगे। तो आपको स्टेटस में वृद्धि होगी, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे। यदि आप नौकरी करते हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पे नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आप पब्लिक स्फीयर में आपका काम धंधा है तो वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। और यदि आप शुक्रदेव से संबंधित व्यवसाय में है, किसी तरह के काम धंधे में, तो वहाँ आपके काम धंधे में वृद्धि होगी। और बुध देव आपके 7म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको व्यापारिक चतुराई देंगे, समय पर डिसीजंस लेने में आपको मदद करेंगे। किसी ऐसे काम धंधे में जहाँ समय के अनुसार आपका रेट बढ़ता घटता है, तो वहाँ पे आपको एक बिजनेस माइंड की तरह आप अपने डिसीजंस ले सकेंगे। और यहाँ पे गोचर करते हुए बुध देव लग्न को देखेंगे तो आपको मजबूत भी करेंगे डिसीजंस लेने में, और समय और अवसर के अनुसार जो डिसीजन लिया जाता है उस तरह से आप डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन सही होगा। बुध देव आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य की वृद्धि जरूर करेंगे। और बुध देव आपके षष्ठेश हैं, तो जो भी अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपना काम धंधा, अपना प्रोफेशन है, तो उनको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा। जो 6ठे भाव से संबंधित व्यवसाय करते हैं, जैसे लॉयर हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हीलर हैं, उन सबको अपने काम धंधे से विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा। और अष्टमेश आपके सूर्यदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, तो प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। फिर सूर्यदेव 16 तारीख को यहाँ से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 7म भाव पे गोचर करेंगे। तो आपको जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको आकस्मिक सफलता मिल सकती है और आकस्मिक रूप से आप सफल हो सकते हैं, ऐसा रिजल्ट सूर्यदेव आपको देंगे।
यदि सूर्य की किसी तरह की दशा आपकी चल रही होगी, महादशा अंतर्दशा, तो आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। केतुदेव का नवम भाव पे गोचर करना आपको धार्मिक बनाएगा और केतुदेव का रिजल्ट बुधदेव के हिसाब से होगा, तो आपको लाइफ पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा, व्यापार में या किसी भी तरह का फेवर मिल सकता है आपको। यदि आप रिलीजियस माइंड के हैं तो आपको आत्मोन्नति का लाभ मिलेगा, आत्मिक विकास का अवसर मिलेगा और बुधदेव 19 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं गोचर करेंगे। तो यहाँ गोचर करते हुए बुधदेव भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे, तो अचानक से आपके भाग्य का अपलिफ्टमेंट होगा। लिगेसी वगैरह का मामला फंसा होगा तो भाग्य से वो सॉल्व हो जाएगा। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, किसी तरह के आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं या बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं या किसी तरह के सरकारी कमीशन से जुड़े हुए कार्य में हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से अचानक से फायदा मिल सकता है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने व्यापार से आपको कुछ अवसर मिलेगा कमाने का अचानक से। और बुधदेव जब यहाँ गोचर करेंगे तो छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव पे गोचर करना, यह भी विपरीत राजयोग का स्थिति बनाता है, जो कि प्रयासों के बाद सफलता को दर्शाता है। तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, मेहनत करने पे आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। राहुदेव का तीसरे भाव पे गोचर करना आपको कर्मठ बनाता है और रिस्क लेने की टेंडेंसी देता है और आपको अपने प्रयासों में सफलता भी दिलाता है। राहुदेव का तीसरे भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है और राहुदेव का रिजल्ट आएगा गुरुदेव के हिसाब से, बृहस्पति के हिसाब से, जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको पुण्य पुण्यार्थ का भी फल मिलेगा, तो आपको अपनी किस्मत से अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। भाग्य भाव का भी सहयोग है आपको, तो ये महीना आपका बहुत बढ़िया गुजरेगा। अब चंद्रदेव की स्थिति विचारते तो चंद्रदेव अपना गोचर हर 2.25 दिन में परिवर्तन कर लेते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनको हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति हुई 6, 8, 12 भाव से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ होगा, पक्ष बल में मजबूत होंगे और सबल स्थिति में होंगे, तो आपको चंद्रदेव का अच्छा फल मिलेगा और हर भाव का फल मिलता चलेगा। चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को। तो इन दिनों किसी तरह के झगड़ा वाद विवाद से आपको बचना है। यदि आप सीनियर सिटीजन्स हैं या बीमार रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखें। यदि तरह के अनावश्यक आर्गुमेंट से जरूर बचें और किसी तरह का इस दौरान ईगो ना पालें। फिर 9 और 10 तारीख को चंद्रदेव का गोचर अष्टम भाव पे हो रहा है, तो इन 2 दिनों किसी तरह की मानसिक परेशानी हो, व्यथा हो, तो आप शिवलिंग पे जल से अभिषेक करें, दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको शिव जी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव आपके धनु राशि पे गोचर कर रहे हैं 20 और 21 तारीख को, तो आपका खर्चा इन 2 दिनों बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई यात्रा आपकी हो सकती है अपने काम के सिलसिले में, या फैमिली ट्रिप पे आप जा सकते हैं, तो आपका बजट और संतुलित हो सकता है, तो अपने बजट का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये महीना आपके लिए फेवरेबल है और अच्छे रिजल्ट्स आपको अनुभव होंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और अष्टम चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है या भूल जाते हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है और कंसल्टेशन के लिए
बुकिंग आप कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। धन्यवाद।